हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं। आज हम अपना रियल फंक्शंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसा उसका ग्राफ होता है, सबसे टिपिकल ग्राफ होता है उसका, और वो कैसे बनाया जाता है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए और खुद उसको ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 आज कंप्लीट। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास +1 के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हम स्टेप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम रियल टू रियल, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो ये लिखते हैं हम इसको fx इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये इसमें लिखते हैं, या फिर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी यूज होती है कई बुक्स में। तो ये दोनों ही यूज होती हैं, मोस्टली ये वाली यूज होती है। तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स ग्रेटर x बीच में आएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके, अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। मैंने पहले से नहीं लिख रखी है क्योंकि मुझे समझानी है कि आपको किस तरह से आती है। सो डोमेन और रेंज, तो एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है, बहुत सारी वैल्यूज लेने की कोशिश की है। यहाँ से मैंने -3 से स्टार्ट किया है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी लूंगी, पॉजिटिव भी लूंगी, 0 भी लूंगी। तो 0, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, इधर -1, -2, -3, और उनके बीच में पॉइंट्स वाले नंबर लिए हैं। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ पता चल सके इसका ग्राफ बनता कैसे है। सो 0 से लेके मैंने 0.1 ले लिया, 0.9 ले लिया। ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक यही वैल्यूज लेंगे, आप कोई भी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लेकर देख लीजिए, 1 और 2 के बीच में लेकर देख लीजिए, 2 और 3 के बीच में, ऐसे ही 0 और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में, और -2 और -3 के बीच में, ताकि बहुत सारी रेंज ऑफ वैल्यूज हो और ग्राफ आराम से आपका बन जाए। तो यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू मैं इनपुट कर सकती हूँ। सो डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर्स है। ठीक है, अब इनपुट करने के बाद आंसर क्या आएगा। अब इनपुट तो कर दिया आपने, आउटपुट क्या आएगा। अब जब आप 0 पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट 0 आंसर आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, -1 पुट करोगे तो -1 आएगा। यानी कि आप जो भी इंटीजर पुट कर रहे हो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो भी आप नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 पुट कर रहे हो वो सेम आंसर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट्स वाले नंबर्स की, वो क्या आंसर देंगे। अब आपने सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। 0.1 के लेफ्ट साइड पे चेक करना है। हमेशा जो भी आपने नंबर चेक करना है लेफ्ट साइड पे चेक करना है, उसके लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। अब 0.1 के लेफ्ट साइड पे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, जैसे 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0। तो आंसर क्या आएगा 0.1 का 0। अंडरस्टूड। जैसे ही 0.9 के लेफ्ट साइड पे चेक करो, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0। आंसर इज 0। यानी कि आप 0 ले लो, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी वैल्यू ले लो, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलर वे से 1 के बाद 1.5 लिखो। 1.5 के लेफ्ट साइड पे चेक करो, उसका सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। 1.5 के लेफ्ट साइड पे 1 भी आता है, 0 भी आता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, बहुत सारे इंटीजर्स हैं। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो 1.5 का आंसर कितना हुआ, 1। 1.99 का आंसर कितना हुआ, 1। सिमिलर वे से 2.5 देखो, 2.5 के लेफ्ट साइड पे देखो। सो 2 सबसे बड़ा इंटीजर है, सो 2 आ गया। 2.8 का आंसर भी 2 आया। अब इस साइड चढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स पे तरफ। अब आप एक चीज, नेगेटिव नंबर्स पे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि हम जब नॉर्मल इंटीजर्स में बोलती हूँ कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप बोलोगे 3 बड़ा है, ये तो पता ही है हमें। अब मैं बोल रही हूँ -2 बड़ा है या -3 बड़ा है। नेगेटिव में हमेशा जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। -1 सबसे बड़ा इंटीजर है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो -2 बड़ा होता है -3 से। ओके, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव -0.1, -0.1 के लेफ्ट साइड पे चेक करो, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, उसका सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1। तो -1 इसका आंसर है। राइट पे नहीं देखना आपने, लेफ्ट पे देखना सारा। -0.9 इसका आंसर भी -1 आ गया। -1.5
-1.5 की लेफ्ट साइड पे चलो, लेफ्ट साइड पे उसका सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -2 है, -3 है, -4 है, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? -2 है, तो -1.5 का -2 आंसर है। ऐसे ही इसका -2, इसका -3 और इसका -3। तो ये टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। अब आप देखो इसकी रेंज क्या आ रही है, जो भी आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो रियल नंबर्स, उसकी आउटपुट क्या आ रही है? इंटीजर्स आ रही है। सो इसकी रेंज क्या होती है? इंटीजर्स की होती है। ठीक है, ये समझाने के लिए इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बनवाया है। अब ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ कैसे करना है? देखो 0 पे हम प्लॉट करें तो 0 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, 0.1 पे भी 0 ही आ रहा है, सो ये वाला पॉइंट हो गया। 0.9 पे भी हमारा 0 ही आ रहा है, तो ये हम कुछ वैल्यूज हैं जो हमने पुट करके अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इस तरह से बन जाएगा, है ना। बट 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक ओपन सर्कल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ओपन सर्कल लगा देंगे। ओपन सर्कल का मतलब ये है कि हमारा 1 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है, 1 पुट करने पे 1 आएगा। तो यहाँ पर ये देखो स्टेप बन गया ना, इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। तो 1 पुट करने पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे 1.5 पुट करने पे भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1.99 पुट करने पे भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सो लाइन डॉट्स ज्वाइन कर दो, ये आगे ज्वाइन। बट 2 पुट करने पे 2 आएगा, 2 पुट करने पे 1 नहीं आ रहा है, सो ओपन सर्कल यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, सेम वे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी इस तरह से बन जाएगा। तो स्टेप्स बन गए। अब नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो -1 पे -1 बना रहा है, तो -1 का डॉट यहाँ आ गया। अब -0.9 पे भी -1 बना रहा है, तो वो समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। -0.1 पे यहाँ बना रहा है, सो ये इस साइड को बनेगा। बट 0 पुट करने पे 0 ही आ रहा है, ठीक है, यहीं पर आ रहा है, सो यहाँ एक ओपन सर्कल लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से इस साइड को जब हम बनाएंगे तो ये -2 पे -2, ये इंटरनल सर्कल जो ओपन सर्कल है वो इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से, और ये बन गए हमारे स्टेप्स। तो इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन बोला जाता है, और ये इसका रिस्पेक्टिव ग्राफ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखो हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग रियल फंक्शंस की। सबसे पहले है हमारा मॉडुलस फंक्शन। देखो f(x) = -mod x। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर mod x होता तो हम इस तरह से लिख सकते थे। ये मॉडुलस फंक्शन जब मैंने करवाया था आपको बताया था x की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वे पुट हेयर, ठीक है, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है मतलब नेगेटिव होती है तो -x होता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमने मॉड में -2 डाला, तो -2 कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा। -2 क्या बनकर आएगा? 2 बनकर आ जाएगा। अगर मैं डालना चाहूँ पॉजिटिव का 1, मॉड 1 करना चाहूँ तो वो कहाँ डलेगा? वहाँ x डलेगा, तो यहाँ पर x क्या है? पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही बाहर आ जाएगी। मॉड 1 का मतलब 1 होता है, -2 का मतलब भी क्या है? 2 है। मॉडुलस फंक्शन की मशीन करती क्या है? इनपुट कोई भी नंबर लेती है बट आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स देती है। सो डोमेन क्या होती है? रियल नंबर्स होती है। अब बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बाहर माइनस है, तो आप कोई भी नंबर आप डालोगे, चाहे नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, वो जब बाहर आएगा तो माइनस उसके साथ मिलेगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। मतलब इस केस को ही हम उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या था? x था, -x कर दिया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x कर दिया जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। कर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -mod x में हमने पुट करना है, बाहर माइनस है, हमने +1 लिया, ठीक है। जब मैं इसको करूंगी ये कहाँ जाएगा? कौन सी? यहाँ पर जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, -x हो गया, यानी कि -x का मतलब हो गया -1 आंसर आ गया इसका, है ना। तो मतलब मैंने डाला क्या था? यहाँ पर 1 डाला था, बाहर माइनस था, तो आंसर क्या आया? -1 आया। अब मैं डालना चाहती हूँ -2, ठीक है, -2, ये वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 वाली वैल्यू यहाँ डलेगी,
यानी कि यहाँ पर मैंने डाला तो x आया, x का मतलब है -2 ही इसका आंसर है। आप कुछ भी डाल लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस है तो जो भी आप नंबर डालेंगे मॉड से बाहर आके वो नेगेटिव के साथ मिलकर वो नेगेटिव नंबर ही बनाएगा। सो इसकी रेंज क्या होगी? ऑल द नेगेटिव नंबर्स। तो रेंज को लिखेंगे कैसे? -∞ टू 0, मतलब इसमें सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और -∞ पे ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, सो डोमेन रियल नंबर्स और रेंज क्या है? -∞ टू 0, ऑल द नेगेटिव नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारा f(x) = √9 - x²। अब रूट के अंदर जो भी चीज होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें पता है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। हमें तो रियल नंबर्स की बात करनी है, तो ये जो चीज है 9 - x² है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली बात तो ये। अब ये 9 - x² था, इसको सीधा करके लिखा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने इसके साइंस चेंज करे हैं। 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके साइंस चेंज करने पे इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो ये बन गया मेरे पास x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है x² - 9 a + b a - b में तोड़ दिया, तो ये -3 to 3 इसकी क्या आ गई है? डोमेन आ गई है ना। तो यहाँ से हमारी डोमेन बन गई, x लाई कर रहा है -3 और 3 के बीच में, तो ये हमारी डोमेन आ चुकी है। अब रेंज फाइंड आउट करनी है, तो इसके बीच का पता चल गया, ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो हम ये 2-3 वैल्यूज पुट कर देते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा हमारे कि हमारी रेंज क्या है। तो हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, -3, 0 और 3, ये पुट करके देख लीजिए, रेंज आपकी निकल आएगी। यहाँ पर देखिए 9 - x², पहले -3 पुट करिए तो आ गया 9 - 9, कितना हो गया? 0। √0 कितना हो गया? 0, यानी कि पहली रेंज क्या आई है? 0 आई है। सो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब 0 पुट करके देख लेते हैं, 9 - 0 कितना होगा? √9 बन जाएगा, तो √9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू मैंने क्या बोला था? 3 डालने को, तो 3 डाल के देखो आप, 9 - 9 कितना हो गया? √0 कितना हो गया? 0 हो गया। सो वैल्यूज जो है वो 0 और 3 के बीच में पॉजिटिव ही आ रही हैं, तो यानी कि हमारी रेंज क्या होगी? x जो है वो 0, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये है इसकी रेंज और ये है इसकी डोमेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0। 0 का मतलब है, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। 0 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो 2 × 0 - 5, यानी कि 0 - 5, आंसर क्या आ गया? -5। सेम वे f7, जहाँ x है वहाँ 7 पुट कर दो, 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितना हो गया? 9 हो गया। अब -3, जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दो, 2 × -3 - 5, -6 - 5 कितना हो गया? -11। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, ये हमें दिया हुआ है, TC and 9c/5 + 32 find T0। अब यहाँ पर T0 का मतलब है जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए, यही मतलब है ना इसका। यहाँ पर 9 × 0/5, बाकी नंबर्स वैसे ही रहेंगे, जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर बन गया 0/5 + 32, 0/5 भी 0 ही होता है, सो 0 + 32 कितना हो गया? 32। आंसर इज 32 फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट 28, T28 का मतलब है जहाँ जहाँ आपका C है वहाँ वहाँ 28 पुट कर दीजिए। 9 × 28/5 + 32, ये अब कटिंग नहीं हो रही है कोई भी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 252/5 प्लस यहाँ पर 32, यहाँ पर 5 एलसीएम ले लिया, सो 252 + 160, 32 × 5 160 होते हैं, इसको ऐड ऑन करेंगे, सो विल गेट 5 + 6 11, 2 3 4 412 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट T of -10, तो 9 × -10 डिवाइडेड बाय 5 + 32, C की जगह पे -10 डाल दिया, कटिंग हो सकती है, -2 से कैंसिल हो गया,
9 इंटू -2 -18 प्लस 32, सो माइनस करेंगे, सो वील गेट प्लस के 14, 32 माइनस 18 इज 14, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट, वैल्यू सी की निकालनी है हमें जब टीसी गिवन है 212, टीसी की वैल्यू पुट करो, 212 पुट कर दी, इधर क्या है मेरे पास 9c/5 प्लस 32, हमें इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 32 को इधर ले आओ, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5, माइनस करोगे ये मेरे पास आ जाएगा 180, 9 इज इक्वल्स टू 9c/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 180 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 9 को इसके नीचे ले आए, इज इक्वल टू क्या रह गया, c रह गया, 9 1 जा 9 20 जा 20 इंटू 5 100, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 100। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहला है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x रियल नंबर है और x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब x क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर, तो x पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 0 ये है हमारे पास गिवन। अब हमने इसको यूज करके ये फंक्शन क्रिएट करना है और उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, डोमेन नहीं फाइंड आउट करनी, रेंज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ फंक्शन में मेरे पास -3x है, इसको भी मैं -3x बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, मल्टीप्लाई करके किसके साथ, मल्टीप्लाई विद -3 के साथ दोनों साइड पे, तो -3x बन गया, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया लेस देन 0, नेगेटिव पॉजिटिव 0 के आगे नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। समझ आया, दोनों साइड पे जब हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोई और नंबर होता तो -1 -2 वो माइनस ही रहता, पर यहाँ 0 है तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो -3x लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 चाहिए, अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ऐड 2 टू बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2 माइनस 3x, दोनों को ऐड कर दिया, इस साइड भी 2 को ऐड कर दो, 2 इधर ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 2 माइनस 3x लेस देन 2, यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, कम है 2 से, सो रेंज क्या लिखेंगे हम इसकी, -∞ से लेके 2 तक, यहाँ पे भी ब्रैकेट ये वाला आएगा और यहाँ पर भी ब्रैकेट ये वाला आएगा, क्लोज्ड नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, सो ये आ गई इसकी रेंज। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 3x क्या था हमारा, fx था, तो fx लेस देन 2 हो गया, तो रेंज क्या आ गई, -∞ टू 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू x² प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। अब आपको पता है कोई भी स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, पता है आपको ये बात। अब क्या बनाना है मुझे, x² प्लस 2 बनाना है, दोनों तरफ क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, ऐड 2 टू बोथ साइड्स, x² प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया x² प्लस 2 ग्रेटर देन 2, यानी कि इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई इसकी, ये जो fx है वो ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि इसकी रेंज आ गई 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 2 पे हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और प्लस इन्फिनिटी पे ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, सो 2 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है। लास्ट पार्ट fx इज इक्वल टू x, ये तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, इसकी रेंज तो हमें पता है, तो जो भी हम इनपुट करते हैं वही सारे रियल नंबर्स इसके आउटपुट में आ जाते हैं, जो भी आप इनपुट करोगे वही सेम आउटपुट आएगा, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर -1 है तो -1 आ जाएगा, -2 है तो -2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, जो भी आप पुट करोगे सब सेम आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये इसकी रेंज है। आई होप आज के आपको क्वेश्चंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक ही मिसलेनियस एक्सरसाइज पेंडिंग है, इस वीक में एक वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मिसलेनियस की जो 2 वीडियोस हैं वो मैं इकट्ठी डालूंगी संडे को, सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सो मंडे से हम ताकि न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।